वर्क एंड एनर्जी देखो सबसे पहले। स्ट्रेंथ, एनर्जी क्या होती है ये बताओ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होती है, और क्या होता है एनर्जी? सर कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, और क्या होता है एनर्जी? ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। ये मैं बताओ, ये एक स्प्रिंग है, इसमें इस टाइम पे ज्यादा एनर्जी है, ये इसको ऐसे पकड़ के एक्सटेंड कर रखा है, अब ज्यादा एनर्जी है। जब ये एक्सटेंड नेचुरल है, जब अभी एक्सटेंड ज्यादा करके एनर्जी रखा है। इसमें या इस टाइम पे है? जब एक्सटेंड किया है, सर जब एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया है। हाँ है ना। तो Yes, sir. यहाँ पे अगर तुम और या कंप्रेस किया है, कौन से केस में ज्यादा एनर्जी है? सबसे इसमें भी ज्यादा और इसमें भी ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पे इसमें Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड है। यूं करके तो इसके ऊपर पत्थर लगा के छोड़ दो तो पत्थर इधर भाग जाएगा, हाँ या ना। इसको Yes, sir. दीवार के यूं बांध के रखोगे, एक ब्लॉक बांधोगे तो ये इस ब्लॉक को पकड़ के खींच के इधर ले आएगा, हाँ या ना। yes, sir. इसका मतलब इसमें क्या है? एनर्जी है ना, स्टोर है। लेकिन नेचुरल लेंथ में अब तुम इसके साथ में एक ब्लॉक बांध दो, किधर जाएगा ये? ये उधर ही रहेगा। उधर ही रहेगा। इसका मतलब इसको एनर्जी दे उधर ही ही। नहीं रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। पक्का? तो एनर्जी की तो एक बात पता चली तुम्हें, एनर्जी की तो एक बात पता चल गई तुम्हें, है ना। लाइट ऑन कर सारी। लेकिन एनर्जी की यूनिट क्या होती है ये बताओ, यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है एनर्जी की यूनिट? जूल। जूल होती है एनर्जी की यूनिट। ये बात समझ में आ गई? एक चीज होती है जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो किसके कारण होती है? सर मोशन। मोशन के कारण। Motion. ये क्या है? इट इज द एनर्जी, एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, कितनी होती है? हाफ एम ऑफ mv स्क्वायर। है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे को ये बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 36 जूल है। 6 kg है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब एनर्जी कितनी है? 12 जूल। 12 जूल। बेटा बाकी भी जवाब दो, और भी पढ़ रहे हो तुम। 8 kg है, 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? -64 जूल। -64 जूल। एक बार बताओ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या नहीं है? वेक्टर थोड़ी है, डायरेक्शन थोड़ी होती है इसमें। और देखो हाफ इंटू 8 इंटू वी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू -4 इंटू -4, क्या आ जाएगा ये? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यस।
तो क्या आ जाएगा? 64 जूल। क्या लॉजिक समझ में आ गया? डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी एनर्जी में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर होता है, तो उसमें वेलोसिटी है, तो फिर सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है, डायरेक्शन का स्क्वायर डिफाइंड ही नहीं होता। मैं बोलूं नॉट का स्क्वायर करते कौन सी डायरेक्शन आएगी? तो मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होता है एक्चुअली। आई बात समझ में? ओके सर। एक्चुअली ये स्पीड का स्क्वायर है, वेलोसिटी भी नहीं, स्पीड का स्क्वायर है। ये 2 kg है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, थोड़ी देर बाद में 2 kg की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी है घटी है? ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल, ये फाइनल, सर बड़ी है। कितनी बढ़ गई? सर 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर। इस वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ी है? सेवन जूल। बिल्कुल। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? सर पहले 9 है, 9 जूल। 9 जूल, बाद में उसके कितनी बाद है? 16। 16 जूल। तो कितने से एनर्जी बढ़ गई इसकी? 7। 7। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है घटी है? घटी है। कितनी घट गई? अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 128 जूल। 128। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 72। 72। कितनी एनर्जी घट गई? 56 जूल। डिक्रीज हो गई है, हाँ या ना? इसमें 7 जूल क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है यस सर। अच्छी तरह यस से? सर। यस सर। एक दीवार के टकरा के ये ब्लॉक वापस इसी वेलोसिटी से आने लग गया। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है? सर सेम है। तो कोई चेंज नहीं हुआ ना काइनेटिक एनर्जी का? यस सर। मोमेंटम में चेंज हुआ है? मोमेंटम में चेंज हुआ है क्या? नो सर। नहीं नो हुआ, सर। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? सर वेक्टर। वेक्टर। तो डायरेक्शन चेंज हो तो रही है। देखो पहले करवाया था, इसका मोमेंटम है +10, इसका मोमेंटम हो गया -10, चेंज इन मोमेंटम हो गया -20, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करके देखो। पहले करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन। हाँ या ना? यस सर। हाँ। पक्का समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। तो ये पेज हटा दूं? यस सर। यस सर।
अब एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है? सर जो हाँ बोल बेटा। सर जो एनर्जी हमारी रेस्ट में हो। ना, वो तो मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। बताओ। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चलो बताओ मेरे को, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. ये बताओ, स्प्रिंग में अभी ज्यादा एनर्जी है या अब ज्यादा एनर्जी है? सर अब ज्यादा एनर्जी है। Sir, ज़्यादा energy है। तो ये इसकी स्टेट के कारण है ना? यस सर। आया ना? तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी, लिखो, मैं लिख रहा हूं, देख के लिखो। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट। देखो, it is the energy possessed by a system by virtue of its state। इसका मतलब क्या है? अभी ये रिलैक्स स्टेट के अंदर है स्प्रिंग, आया ना? अब कौन सी स्टेट में है? कंप्रेस्ड स्टेट में है। तब इसमें एनर्जी आ गई ना कंप्रेस होने के कारण, आया ना? Yes, sir. अब देखो मैं छोड़ूंगा तो देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगा के देखो दूर भेज दिया इसको, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात? यस सर। Yes, sir. अब सिर्फ स्टेट के कारण होती है एनर्जी। एक बार बताओ, ये एक प्लस चार्ज है और एक और प्लस चार्ज है, इस टाइम पे इनकी एनर्जी ज्यादा है या अब ज्यादा एनर्जी है? फर्स्ट केस में ज्यादा एनर्जी है, सेकंड केस में ज्यादा एनर्जी है? फर्स्ट केस में। ऐसे लग First रहा है case इनको कंप्रेस करके छोड़ रखा है, छोड़ेंगे तो अपने आप दूर भाग जाएंगे, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ये फर्स्ट केस है और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेकंड केस है। और तुम्हें साफ पता चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में क्या है, ज्यादा है किससे? Second case. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ये एनर्जी किसके कारण है? स्टेट के कारण है। ये स्टेट अलग है, दोनों पास पास में, ये स्टेट अलग है, ये दोनों दूर दूर है, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताना, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इस केस में ज्यादा एनर्जी है या इस केस में ज्यादा एनर्जी है? ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है?
सर फर्स्ट। सर ए। सेकंड में है। यहाँ से छोड़ोगे अपने आप यहाँ थोड़ी चले जाएंगे, यहाँ से छोड़ोगे ये अपने आप पास आ जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो तुम देखो इनको छोड़ोगे यहाँ से, तो यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी ना। तो किसी ना कहीं से तो एनर्जी आई है, कहाँ से आई है? जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। Kinetic तो energy. इस केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए, हाँ या ना? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर दो कि सेकंड केस में क्यों ज्यादा है। यार मेरे को ये बात बताइए, यहाँ छोड़ेगा ये अपने आप यहाँ आ जाएंगे क्या? फिर यहाँ छोड़ेगा ये अपने आप पास में आ जाएंगे। तो जब अपने आप पास में आ जाएंगे तो कोई स्टोर्ड एनर्जी थी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी ना। यस सर। ये तो केस बिल्कुल वैसा है ना, स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया, जैसे स्प्रिंग को एक्सपेंड करोगे तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, छोड़ते हो अपने आप चीजें पास में आती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। यस सर। ये क्या है, ये स्प्रिंग क्या कर रहे हो, इस केस में आप स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तब एनर्जी बढ़ेगी। इस केस में स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना? Yes. तो पोटेंशियल एनर्जी ये देखो, ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तो इन दोनों के अंदर कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। तो यस सर। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो जब दोनों चीजें पास में होती है तब ज्यादा एनर्जी होती है, दोनों ज्यादा दूर है तब ज्यादा एनर्जी है। बोलो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्सेस के टाइम पे ए में ज्यादा एनर्जी है, बी में ज्यादा एनर्जी है? Sir B में. तो इसका मतलब जब दूर दूर है तब ज्यादा एनर्जी है। ये अर्थ है, ये एक एप्पल है, इस एप्पल की अब ज्यादा एनर्जी होगी या अब ज्यादा एनर्जी होगी? ए पे या बी पे, कब ज्यादा एनर्जी होगी? Sir B पे. तो तुम्हें पता है अर्थ से जब तुम कोई चीज को दूर लेकर जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स है तो जितनी दूर करोगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। Yes. अच्छी तरह से। Yes, sir. अब मेरे को ये बात बताओ, सिर्फ ये एक चार्ज रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या कम है? जगसीरत, मैंने ये कहा जब अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं तो जब दूर दूर रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो एप्पल को यहाँ रखोगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन दूर लेकर जाओगे तो ये अपने आप नीचे आएगा ना। तो इस केस में क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा है, ज्यादा दूर है तो तो पोटेंशियल जैसे एनर्जी जितनी दूर होगी तो ज्यादा होगी। क्या? सर पोटेंशियल एनर्जी उन ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा होगी जिनमें जो ज्यादा दूरी पर होंगे। ऑब्वियस ही बात है, तो पत्थर को जितना ऊपर लेकर जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। फिर वही किसमें, यहाँ से छोड़ोगे वही काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तुमने देखा होगा ना, घर में पानी की टंकी जितनी ऊपर होगी उतनी ज्यादा स्पीड से पानी बाहर आता है टैप में से, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? यहाँ काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो किस में जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. नीचे से पानी अपने आप थोड़ी ऊपर जाता है, मोटर से भेजना पड़ता है ना। यस सर। तो तभी तो आप एनर्जी देते हो ना मोटर से, बिजली Yes, के sir. तुम पैसे खर्च करते हो तब जाके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है पानी की। लेकिन मोटर से पानी नीचे लाने की जरूरत तो नहीं, वो तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब कम होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. अभी भी नहीं ये बात समझ में? बेटा जी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब बताइए सिर्फ एक प्लस चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी अभी ज्यादा या कम है? कम। बता ही नहीं सकते, Sir है नहीं. हमेशा कम से कम दो चार्जेस तो चाहिए ना। अब बता सकते हो कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा है। Sir कम. Sir ज्यादा है.
अब समझ में आ रही है मेरी बात? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। किसकी होती है? इट इज एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए सिस्टम लिखा है, देखो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं रखा। अब जब एक बार बताओ, इस केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें ये लिखा हुआ है ना, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा इसकी एनर्जी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। इन दोनों सिस्टम की मिला के एनर्जी, हाँ या ना, वो लिखा है तुमने। Yes, sir. ऐसे ही अर्थ, और सिर्फ हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, वो सिर्फ अर्थ ऑब्जेक्ट की नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्लस अर्थ की, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात समझ में आई है नहीं है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो ये समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इट इज एनर्जी पॉसेस्ड बाय सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट। आया ना, लिख लो ये चीज। तो तुम्हें दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल Kinetic एनर्जी। energy, potential energy. अब सुनो, फर्स्ट और सेकंड, ये बताओ किसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? Second. सेकंड। एनर्जी किसमें है, तीर के अंदर एनर्जी या बो में? Sir, boom. सर वो बो में है, क्योंकि जब तुम इसको खींचोगे तो ऐसे ही मुड़ जाएगा, अभी वापिस सीधा होने की कोशिश करेगा, हाँ या ना, ऐसे। तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, एरो को दे देगा। तो एरो को कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? काइनेटिक। तो पोटेंशियल Kinetic एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। गुलेल देखिए तुमने? यस सर। Yes, sir. चलाई हुई है कभी? यस सर। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसको ऐसे पकड़कर खींचते हैं, तो हम जो एनर्जी वो किस में स्टोर करते हैं? सर इसके धागे। रबर बैंड में, आया ना। यस Yes, सर। sir. और फिर वो एनर्जी, ये जब रिलैक्स स्टेट में हो जाता है तो वो एनर्जी किसको दे देता है? पत्थर को। Pathar. पत्थर को। तो पत्थर को कौन सी एनर्जी मिल जाती है? काइनेटिक। Kinetic. काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, ये और बताओ, प्रेशर कुकर देखा है? यस सर। Yes, sir. चलो प्रेशर कुकर छोड़ो, तुम बैलून देखा है? यस सर। Yes, sir. बैलून में अब ज्यादा एनर्जी है या अब ज्यादा एनर्जी है? सर सेकंड केस में। Sir, second वाले में. क्यों? अगर अब इसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप पास में आ जाएगा, हाँ या ना? यस इसमें सर। से Yes, हवा sir. की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं ना ये बैलून। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है? इसकी स्किन के अंदर होती है, हाँ या ना? स्ट्रेच कर दो, देखो वापिस, तो जब खींचते हो तो आपने जो वर्क किया वो किस में चला गया? इसकी स्किन में चली जाती है वो एनर्जी, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कितनी बात समझ में आई बताओ? सर आ गई। आ गई? Sir, पूरी. यस सर। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. एक बार अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी सर ज्यादा होगी। यहाँ पे होगी mgh, और यहाँ पे क्या होगी?
mg 0। 0. पोटेंशियल एनर्जी का जो तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है एनर्जी। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 0. इस पोजीशन पे mgh. इस पोजीशन पे mgh mgh2. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सर mgh2 minus mgh1 mgh1. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर ये हाइट में h मान लूं, h2 माइनस h1, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस होगा? इन दोनों का डिफरेंस h2 माइनस h1 को क्या लिख सकते हो? हाँ या ना? Yes. तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, तो इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं कि दो लेवल्स का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहिए यहाँ पे 0 मानो या यहाँ 0 मानो। अगर यहाँ 0 मानते तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती? 0। और यहाँ की क्या आ जाती? mgh। हाँ या ना? और h किसके बराबर है? h2 माइनस h1। वो याद है ना डिफरेंस? हाँ या ना? तो लिखो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी difference in potential energy does not depend upon the reference, does not depend upon the reference level at which potential energy is assumed to be 0। reference level at which potential energy is assumed to be 0। समझ में आ गया यहाँ तक? ये फिर से रिपीट कर देना। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू लेवल्स नहीं सर, जो ये mgh है, सर जो आपने ये mgh लाया ना सर, जो mgh2 minus mgh1, सर ये समझा दो। ये हाइट कितनी है? h2 ये कितनी है? h1 यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh1 यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh2 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यही आएगा। बेटा चुप क्यों हो गया? 2 और 1 लेवल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस यही आएगा। तो यहाँ पे 0 मानता तो भी तो यही आता है, इन दोनों का डिफरेंस। सर ये डिफरेंस कैसे आ रहा है? हैं? डिफरेंस कैसा है वो समझ नहीं आया। आया नहीं है, कैलकुलेट किया है। पोटेंशियल एनर्जी एट 2 क्या है? mgh2 लिख। पेन चलाओ, तुम ऐसे पेन चलाते नहीं हो।
पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट क्या है, साथ साथ में लिखो ना, अपने आप आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, H2 माइनस H1 अभी भी नहीं आया। सर आ गया। तो साथ साथ में लिखो ना, अपने आप पता चलने लग जाएगा। सर लिख रहा हूँ। हाँ, कॉपी नहीं करना, ऐसे दिमाग लगा के लिखना है, मतलब ये स्टेप क्या हमारा है, ऐसे सोच के कैलकुलेशन खुद की। लिख लिया? यस सर। एट्टी मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, मास है इसका 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा जब तक ये ग्राउंड पे पहुंचे। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, जी की वैल्यू 10 मान लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, नहीं बता सकते तुम यार, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है तुमने। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सर कितनी है, 1600। mgh m कितना है, g कितना है, h कितना है, इतना ही है। यस सर। फाइनल Yes. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ। ये जब यहाँ पर देखते पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, Zero. सेम रहेगी। कितनी है, 0। तो ये बताओ, ये जब यहाँ से यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है घटी, सर गिरी। बढ़ी है घटी पोटेंशियल एनर्जी, सर घटी। Sir, Gatti. घटी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई हो किस में जाएगी, Zero. काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, किस में जाएगी, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसके बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, v वेलोसिटी मान लो इसकी। तो ये बात बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वो किस में गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। Kinetic. सर जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकलेगी सर वो हाफ mv स्क्वायर में से v की वैल्यू क्या लेंगे। सॉल्व करके आएगी वो, तो लेंगे कहाँ से,
निकालना हो तो लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? इनिशियल तो जीरो ही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ये गेन हुआ है, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. कितना आ जाएगा अभी? 40। 40. ये बात समझ में आ रही? तुम्हें पहले भी करवाया है इसको, एच साइड नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी क्या होती है? यही होता था फॉर्मूला, याद है? अरे भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, काइनेमेटिक्स पढ़ाया था ना तुम्हें, भूल गए क्या तुम? Yes, sir. Yes. सर 2g/t। टाइम होता था अंडर रूट 2h/g, अगर एच हाइट से रिलीज करो तो। तो इससे भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2a और s कितना है, 80 है, वो ही आ रहा है v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है, हाँ है ना? ये काइनेमेटिक्स से करो या वर्क पावर एनर्जी से करो? सर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल में थी वो 0 कैसे हुई? भाई जब तूने ग्राउंड की हाइट ही यहाँ से मेजर की है, एच हाइट ऊपर है तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और 0 हाइट ऊपर है तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? 0 है, mgh। भाई mgh ही तो लेता है ना, अगर इसी लेवल पे है तो h क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, 0 है। अभी भी नहीं बात समझ? बेटा आवाज नहीं आई तुम्हारी, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। पक्का? Yes. तो सुनो अब, आज के लिए इतना ही।